क्या है, एक रूल रेगुलेशन, एक फॉर्म जनरेट करी जाएगी जिससे आप ये डिफाइन कर पाओ कि इसको चलाना कैसे होता है। मतलब जैसे अभी तो बिखरा बिखरा पढ़ रहे हो कि नक्षत्र को पढ़ लिया हमने, भावों को पढ़ लिया, ग्रहों को पढ़ लिया, राशियों को पढ़ लिया, सब बिखेर दिया, पढ़ पढ़ के समझ लिया। अब इनको हम एक मशीन से गुजारेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल टेबल, और वहां हम एक क्रम बनाएंगे। उस क्रम में आपको समझ में आएगा कि कैसे कुंडली बनती है, कैसे हम कुंडली का निर्माण करते हैं, और ये रूल रेगुलेशन आपके जीवन के अंदर आपको नक्षत्र, आपके अंदर सबलॉट्स ये कैसे बनाए जाते हैं इनको प्रोवाइड करेगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने रूल रेगुलेशन यूनिवर्सल टेबल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल टेबल के अंदर हमेशा आप जो अब गेम बनाने जा रहे हैं, जो आप क्रिकेट का एक मैच खेलने जा रहे हैं, अर्थात ज्योतिष का एक मैच है ये, इस मैच में हमने क्या क्या यूज कर लिया, हमने 9 प्लेनेट को यूज करा है, 9 ग्रह हैं, ये 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, और यहां तक कि अब आप इन 27 नक्षत्रों को इन 12 राशियों में फिट करोगे। मतलब कल मैं जब आपको यूनिवर्स एक बना के दिखा रहा था छोटा सा, 1 से 12 आपके जो भी डिब्बे हैं आउटर बॉक्स पे, ये 12 आउटर राशियां हो गई, ये 12 राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पूरा। इन 12 राशियों में अंदर वाला बॉक्स 27 नक्षत्र वाले बॉक्स को हम फिट करने जा रहे हैं। अर्थात अल्टीमेट इन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में हम फिट करेंगे, और जो आउटर वाला बॉक्स है बिल्कुल वो होगा हमारा ग्रह 9 प्लेनेट। अर्थात ये 9 ग्रहों के अंदर ही इन 27 नक्षत्रों को हम विराजमान करने वाले हैं। जैसे समझ लीजिए आप देखिए, सबसे पहले राशि का नंबर है मेष। मेष राशि कहां से स्टार्ट होगी, 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 30 डिग्री तक जाएगी। हर राशि के अंदर 30 डिग्रियां होती हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल, और एक राशि के अंदर डिग्री 30। एक राशि में कितने नक्षत्र हैं, 2.25, ए बी एंड सी का 1/4। अर्थात पहले नक्षत्र का क्या नाम है, अश्वनी। ए नक्षत्र जो अश्वनी है वो कितने डिग्री का रहेगा, 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। देखो हमने 13 डिग्री 20 मिनट तक एक लाइन खींच दी है, ये खींच दी। यहां से यहां तक एक नक्षत्र है, 00 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से लेकर और कहां तक गया, 13 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा। ये अश्वनी नक्षत्र हो गया पूरा एक। ठीक, अब आप देखो मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मैंने क्या कर दिया, अश्वनी नक्षत्र को कहां तक डिवाइड कर दिया, 13 डिग्री 20 मिनट तक। अब 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, 13 डिग्री 20। अब आपको मैंने बताया 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की वैल्यू है, तो अगला कितनी देर का होता है, 13 20, दोनों को टोटल करो, 26 डिग्री 40 मिनट, ये टोटल हो गया। अर्थात अश्वनी नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, भरनी। ये भरनी स्टार्ट हो गया कहां से, 13 20 से कहां तक चलेगा, 26 40 तक। ये लाइन खींच दी मैंने, देखो अब ये क्रम बदल गया। 11 नंबर है ना, इसी के नीचे ही आएगा। आपके पास बुक होंगी, बुक में यूनिवर्सल टेबल निकाल लीजिए सब लोग। तो 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 यहां तक आके ये भरनी नक्षत्र आपका, 2 नक्षत्र आपने सेट कर दिए। अभी दोनों नक्षत्र किस राशि में ही है, मेष राशि में ही है। 2.25 होते हैं ना, तो एक नक्षत्र अश्वनी और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, भरनी नक्षत्र। ये 2 नंबर हो गया, कहां तक है, यहां तक। अब तीसरा नंबर का नक्षत्र का नाम बताओ, कृतिका। एक राशि में कितने टोटल डिग्री होती हैं, 30। आपने कितनी पार कर ली, 26 40, कितना बचा, 3 डिग्री 20 मिनट। अर्थात जो 1/4 हिस्सा है ये सी का, ये सी का 1/4 हिस्सा, ये 3 डिग्री 20 मिनट कहां आएगा, कृतिका में आएगा। कहां तक, मेष राशि में। ये देख लो आप, ये 30 डिग्री लिखा है लास्ट में। सूर्य 26 40 से चला और 30 डिग्री तक, कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट का ये पूरा हो गया।
अर्थात देखो ध्यान से, मेष राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, भरनी, कृतिका। कृतिका का कितना पार्ट है? 3/3 डिग्री 20 मिनट, 1/4 हिस्सा। तो हम क्या बोलेंगे, मेष राशि में 3 नक्षत्र आए, कौन कौन से? अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? केतु। भरनी नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य। केतु शुक्र सूर्य, यही बताई थी ना सीरीज, केतु शुक्र सूर्य, चंद्रमा मंगल राहु, गुरु शनि बुध। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं कल एक सेंटेंस पढ़ रहा था तो वो सेंटेंस में क्या लिखा था? उस सेंटेंस में लिखा था कि मेष राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। पहला होता है अश्वनी, दूसरा होता है भरनी, तीसरा होता है कृतिका। अश्वनी का स्वामी कौन है? केतु। भरनी का स्वामी कौन है? शुक्र। और कृतिका का स्वामी कौन है? सूर्य। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म भरनी नक्षत्र में होगा तो राशि कौन सी होगी? मेष। उस पे किस किस का प्रभाव रहेगा? मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो भरनी नक्षत्र वाले पर किस किस का प्रभाव रहेगा? जहां तक मेष राशि 30 डिग्री की बात है वहां तक मंगल का प्रभाव रहेगा, और दूसरा प्रभाव किसका रहेगा? शुक्र का प्रभाव रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा, किसी व्यक्ति का मेष राशि में 27 डिग्री पर जन्म हुआ है, मेष राशि में 27 डिग्री पर जन्म हुआ है, तो आपका नक्षत्र कौन सा आएगा? 27 नक्षत्र कौन से कहां पर आता है? मेष राशि में 27 नक्षत्र, 27 डिग्री निकालो, ये आ गया 27 डिग्री। 26-40 से 27 डिग्री 20 मिनट तक किसका नक्षत्र? कृतिका। कृतिका का स्वामी कौन है? सूर्य। तो इस नक्षत्र पर किसका प्रभाव रहेगा? कृतिका का। तो कौन कौन आएंगे स्वामी? मेष राशि का स्वामी कौन? मंगल। और कृतिका का नक्षत्र स्वामी कौन है? सूर्य। तो मंगल और सूर्य का प्रभाव इस पर रहेगा। यहां तक सेंटेंस क्लियर हुआ पहले सभी को? केवल इतना 3 सेंटेंस बोले हैं, तीनों क्लियर हैं? यस सर। रोहित क्लियर है भाई? ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया अश्वनी, भरनी, कृतिका। कृतिका क्या है मैडम? 3 डिग्री 20 मिनट खत्म हो गए, परंतु हमारा एक नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। 3 डिग्री 20 मिनट यहां खर्च हो गए कृतिका के, तो अगली राशि में कितने डिग्री बचे हमारे? बोलो सब लोग। 10 डिग्री बचे। वेरी गुड। कैसे घटा लिया? 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट घटाओगे तो 10 डिग्री आएगा। तो जब 10 डिग्री आप घटाओगे तो अगली राशि में आप कहां पहुंच गए? अगली राशि खत्म हो गई, 30 डिग्री खत्म, तो अगली राशि किसकी स्टार्ट हो गई? वृषभ। वृषभ का स्वामी कौन होता है? शुक्र। ये लिखा हुआ है शुक्र। अब वो भी 0-0 से ही चलेगा, 0-0 से स्टार्ट होगा। अब वृषभ का स्वामी कौन होगा? शुक्र। अब अभी जो 10 डिग्री हमारे बचे वो कृतिका के बचे हैं। देखो 10 पर निशान मार दिया, ये लगा दिया मैंने निशान। 10 डिग्री तक आपका ये कृतिका नक्षत्र सूर्य का ही चल रहा है। ये तीसरा नंबर का नक्षत्र हो गया। अब आप देखो यहां पर, अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसी व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में हो जाए। अब कृतिका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना भाई। कृतिका का जन्म यदि 3 डिग्री मतलब 26 डिग्री 40 सेकंड के बाद 30 डिग्री तक का होगा तो वो मेष राशि में चला जाएगा, और 0-0 डिग्री से 10 डिग्री होगा तो वो वृषभ में चला जाएगा। तो कृतिका के हिस्सों में टूट गया? 2 हिस्सों में टूट गया है। सूर्य को 2 हिस्सों में तोड़ लिया है, मेष में भी गया और वृषभ राशि में भी आया है। तो यहां कैसे लिखने वाले हैं हम सेंटेंस को कि यहां वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र का भी प्रभाव रहेगा इस व्यक्ति पर और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। और पिछले सेंटेंस में क्या था? मेष राशि का भी प्रभाव रहेगा और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। मेष राशि माने मंगल। तो देखो एक ही नक्षत्र 2 तरीके से रिजल्ट दे रहा है, देख रहे हो ना? तो मान लीजिए आपका कोई ग्रह है, वो ये लिखेगा
कोई ग्रह मेष राशि में है, अगर वो 28 डिग्री का है तो आपको नक्षत्र बताना होगा। बताइए, कोई भी ग्रह, मान लो शनि आपका मेष राशि में बैठा 28 डिग्री का, तो आप नक्षत्र स्वामी का नाम बताओ। कृतिका। वेरी गुड, कृतिका। अनिता मैम क्लियर हो रहा है? कृतिका आएगा ना। मेष, शनि बैठा है मेष राशि में। अब मेष राशि पिछले बैक कर लो। अब आप देखो, ये मेष राशि की टेबल होती है पूरी, इसमें ढूंढो 28 डिग्री कहां है। ये रहा मैडम, 27 और 28। 26 40 के बाद कौन सा नक्षत्र शुरू हो रहा है मैडम? कृतिका। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेष राशि में शनि बैठा है 28 डिग्री का, तो नक्षत्र होगा मैम कृतिका। और कृतिका का स्वामी कौन होता है? नीचे लिखा होता है सूर्य। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट रहता है, एनी XYZ जो मन में आए पूछो, क्योंकि शुरुआत में जितना पूछ लोगे बेस उतना क्लियर होता चला जाएगा। तो मैंने यहां आपको बताया। अब मैं पूछ रहा हूं वृषभ राशि में, मान लो मेरा शुक्र है, एक शुक्र प्लेनेट है, वो बैठा है 7 डिग्री का। शुक्र कौन सी राशि में है? वृषभ राशि में है। शुक्र एक ग्रह है जो वृषभ राशि में बैठा है 7 डिग्री का, तो कौन सा नक्षत्र बनेगा बताइए सब लोग। अब आप वृषभ राशि बोलिए तो वृषभ राशि की टेबल को पकड़ लो, पहले जो मैं नाम बोलूं उस टेबल को पकड़ लिया करो। मेष बोलता हूं तो मेष की टेबल पकड़ ली, और वृषभ बोला है तो वृषभ की टेबल पकड़ ली। अब वृषभ राशि में 7 डिग्री ये रही, 00 से लेकर 7 डिग्री 10 डिग्री तक किसका नक्षत्र है? ये भी कृतिका ही है, सूर्य इसका स्वामी है। तो हमने वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो यहां प्रभाव किसका मिलेगा? शुक्र, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो इस व्यक्ति पर शुक्र और सूर्य का प्रभाव रहेगा। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? अब पॉइंट नंबर अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब आपने 3 नक्षत्र पढ़ लिए, कृतिका तक आप आ गए। 4 नंबर नक्षत्र का नाम होता है रोहिणी। अब आप देखो, आपने तो पढ़ लिया कि आप 10 डिग्री पे खड़े हो। अब मुझे अगला नक्षत्र ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी? 13 डिग्री 20 मिनट। 10 डिग्री पर आप खड़े हो, वैल्यू पास करनी पड़ी 13 डिग्री 20 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? 23 डिग्री 20 मिनट। अर्थात, और कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? रोहिणी। अब आप देखो, ये देखो 23 डिग्री 20 मिनट तक मैंने एक लाइन खींच दी। 23 डिग्री 20 मिनट तक हमारा मृगशिरा नक्षत्र, हमारा का रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ये हमारा रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट हो गया, 10 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। ऐसे लिखेंगे इसको, 10 डिग्री 0 मिनट 01 सेकंड से, मिली सेकंड से स्टार्ट हुआ है। ये कौन सा? रोहिणी। अगर आप यहां 0 कर दोगे ना, इसको 10 कर दोगे एक्यूरेट, तो ये पिछले में चला जाता है। जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। अब हमने रोहिणी स्टार्ट करा, तो ये रोहिणी चौथा नंबर का नक्षत्र है। रोहिणी का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब कौन सी राशि में? वृषभ में ही चल रहा है। कहां तक चलेगा ये? 23 डिग्री 20 मिनट तक चलेगा। ये हमारा 4 नंबर हो गया। 5वें नंबर नक्षत्र का नाम है मृगशिरा। अब आप कहां पहुंच गए हो? 23 डिग्री 20 मिनट। टोटल कितनी डिग्री होती है? 30। 23 डिग्री 20 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री 40 मिनट आएगा। अब जो ये मंगल का नक्षत्र यहां तक है, 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होकर और 30 डिग्री तक रहेगा, तो ये जो वैल्यू आई मृगशिरा नक्षत्र मंगल की, वो कितनी आएगी? 6 डिग्री 40 मिनट के आसपास आएगी। ये आपने मंगल यहां डिवाइड कर दिया। जो अभी टोटल वैल्यू तो 13 डिग्री 20 होती है, तो हमने आधी वैल्यू तो यहां यूज कर ली। अब वृषभ राशि के बाद कौन सी राशि आती है? नेक्स्ट मिथुन राशि। मिथुन राशि में आप देखोगे 6 डिग्री 40 मिनट तक मैंने डंडा मार दिया, ये मार दिया कॉलम। यहां तक आपका मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही है। राशि बदल गई है, नेक्स्ट आ गई है। मिथुन का स्वामी बुध आ गया, और नक्षत्र मेरा 6 डिग्री 40 मिनट तक मृगशिरा का ही आ गया है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। हम टोटल अभी
कितने नक्षत्र पर पहुंच चुके? 5 नंबर मृगशिरा पर पहुंच चुके। 27 नक्षत्र ऐड करने हैं ना हमको, तो 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ता जा रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा मैं, हर बार 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ देता हूं। अब ध्यान रखें 6 डिग्री 40 मिनट तक पहुंच चुके हैं हम। अब अगला नक्षत्र किसका आएगा? आद्रा का आएगा। तो 6 डिग्री 40 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, 6 डिग्री 40 में हम अगर टोटल हम जोड़ते हैं तो टोटल ये 20 कितना हो गया? 0 0 60, 60 का मतलब 0 0, 19 और 1 20, कितना होगा? ये 20 हो गया। ये आ गए हम 20 डिग्री, अगली 20 डिग्री पे पहुंच गए हम। तो कौन सा नक्षत्र आ गया हमारा अगला मृगशिरा के बाद? आद्रा। आद्रा का स्वामी कौन है? राहु। राहु कहां तक रहेगा? हमारे मिथुन राशि में 20 डिग्री तक रहता है। अगला नक्षत्र किसका आएगा? 6 के बाद 5वां, 6ठा हो गया आद्रा, 7वां हो गया पुनर्वसु। अब आप कहां पहुंच चुके हो? 20 डिग्री तक। एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट। तो आप यहां 10 डिग्री यूज कर लोगे, क्योंकि यहां तक हम कितना चल पाएंगे? ये 10 डिग्री है हमारा, किसका? गुरु का। और जो बची हुई डिग्री है वो अगली राशि में चली जाएंगी, क्योंकि यहां से कितनी बचेंगी? यहां से पुनर्वसु की 3 डिग्री 20 मिनट बचे, तो आप अगली राशि में चले गए। अगली राशि किसकी है? कर्क की। अब आप देख लो 3 डिग्री 20 मिनट तक आपका पुनर्वसु नक्षत्र ही रहने वाला है। ये रहा 3 डिग्री 20 मिनट तक। राशि कौन सी आ गई आपकी? कर्क। आप अगली राशि में आ चुके हो। कर्क राशि में आने के बाद आपने पुनर्वसु नक्षत्र को 3 डिग्री 20 मिनट दे दिए। अब पुनर्वसु नक्षत्र के बाद आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की वैल्यू कितनी हो गई? 3 डिग्री 20 मिनट दोगे आप इसको, और 13 डिग्री 20 मिनट दोगे, तो 16:40 तक देखो ये आ गया लास्ट। 16:40 पे लाइन मार दी, ये लिख रहा लास्ट में। 16:40 तक आपका पुष्य नक्षत्र ही रहेगा पूरा। ये पूरी वैल्यू कॉल कर दी इसने, 16:40। एंड देन अश्लेषा। पुष्य के बाद आता है अश्लेषा। अश्लेषा हमारा पूरा कंप्लीट, ये देख लो बुध का अश्लेषा का नक्षत्र, अश्लेषा का स्वामी कौन है? बुध है। यहां कहां पहुंच गए? 16:40। और अगला कितना जुड़ गया अश्लेषा का? 13 20, कितना हो गया? 30 कंप्लीट हो गया। कर्क राशि तक आते आते आपने पूरी वैल्यू को सेट कर दिया। 3 डिग्री 13 डिग्री 23 डिग्री तक की वैल्यू आ चुकी है। तो एक यूनिवर्सल टेबल जन्म ले रही है, और इस यूनिवर्सल टेबल से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? ये बेनिफिट हो रहा है, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, देखो ये कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब ये कोई भी गृहस्पष्ट बना है, ये देखो एक गृहस्पष्ट लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सूर्य मकर राशि में 11 डिग्री का बैठा हुआ है, 11 डिग्री 15 मिनट। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मकर राशि का स्वामी क्या होता है? आरएल। आरएल का मतलब राशि स्वामी। मकर का स्वामी कौन है? शनि। परंतु आपको नक्षत्र बताना है। सूर्य मकर राशि में 11 डिग्री का है। देखो यूनिवर्सल टेबल में जाओ, अब आप मकर राशि पे जाओगे पहले। सूर्य मकर राशि में बैठा है, ये आ गई आपकी मकर राशि, ये आ गई मकर राशि। मकर राशि में 11 डिग्री ढूंढो कहां पर है? ये 11 डिग्री है हमारा, ये रहा। 10 डिग्री जो ये श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र हमारा कहां से कहां तक चला है? आप देखो, श्रवण नक्षत्र हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वहां से वो स्टार्ट होता है। 10 डिग्री तक हमारा उत्तराषाढ़ा है, और श्रवण कहां से चला? 10 डिग्री से 001 से लेकर श्रवण चला। अगर वैल्यू हमारी 11 आ रही है तो किस में आएगी? श्रवण नक्षत्र में आएगी। मकर राशि में कोई भी प्लेनेट 11 डिग्री का बैठा है तो वो श्रवण नक्षत्र पर होगा, उसका स्वामी चंद्रमा होगा। अब आप अपनी कुंडली में देख लो जाके, ये देखो सूर्य 11 डिग्री 15 मिनट का बैठा हुआ है, उसके नक्षत्र स्वामी STL बोलते हैं, स्टार लॉर्ड को। स्टार लॉर्ड का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे चंद्रमा। इस तरीके से आपको हर प्लेनेट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही चंद्रमा मेष राशि में बैठा है 00 डिग्री पर, तो किसका नक्षत्र आएगा? केतु का, अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। मंगल मकर राशि में 7 डिग्री का बैठा है, तो किसका नक्षत्र आएगा? सूर्य का नक्षत्र आएगा। तो ये बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं? सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन करें प्लीज।
तो मेरी बात जो सामने बुक लेके बैठा हुआ है उसको बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी, जो लोग डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं थोड़ा लेट समझ में आएगी, आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो इस यूनिवर्सल टेबल से हम लोग कर क्या रहे हैं, हम इस यूनिवर्सल टेबल से एक रूल रेगुलेशन जनरेट कर रहे हैं नक्षत्र का, कि इन 12 राशियों के अंदर, ये राशि तो चल रही है बार बार, इन 27 नक्षत्रों को एडजस्ट कर रहा हूं। अगर ये एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आ गई तो आप उंगलियों पे टिप्सों पे याद रख लोगे। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठा है 20 डिग्री का या 18 डिग्री का बैठा है, तो मुझे तुरंत याद होना चाहिए कि किस नक्षत्र पे जाएगा। मेष राशि में यदि कोई 18 डिग्री पर बैठता है तो भरणी नक्षत्र पे जाएगा, और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। ऐसे याद अगर कर लोगे, जब आपका ये समझना वैदिक सफल होगा। याद तो इसमें भी करना पड़ता है, परंतु चलो इतना याद नहीं होगा, हम छोटा बता देते हैं। एक छोटी टेबल ऐसी बता देंगे जहां से आप जल्दी से पकड़ पाओगे लास्ट में कि नक्षत्र स्वामी भी काम करता है। भाई हमको तो वैसे नक्षत्र चाहिए, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे थे वीडियो में, पूरी पूरी वीडियो आपने देखी है कि नक्षत्र की जो मैं कल बता रहा था वो भी तो याद करनी है ना, कम से कम किसी का पता तो चले एक नक्षत्र की क्वालिटी क्या होती है। एक नक्षत्र की क्वालिटी हमको कवर करने के लिए ये जरूर याद रखना चाहिए कि वास्तव में ही हमने जो पिछले तीसरे चैप्टर में नक्षत्रों के ऊपर बोला है वो उस व्यक्ति की आत्मा है। नक्षत्र आत्मा होती है कुंडली की। आपका जितना भी कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र पर बैठेगा उसके माध्यम से ही वो रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां आपको नक्षत्र अवश्य निकालना आना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने इस यूनिवर्सल टेबल से अब मैं थोड़ा थोड़ा आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे आपको देखकर देखने में सहयोग मिलेगा। हमने एक निकाल लिया, ये एग्जाम्पल आप देखो, ये ग्रह स्पष्ट मैंने निकाल लिया है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, अभी के लिए 5 मिनट में करना है आपने, ये प्लेनेट लिखे हैं, ये डिग्री लिखी है सबकी, और यहां मैंने देखो STL भी लिखा है, परंतु मैंने नक्षत्र नहीं लिखा है यहां पे। आप सब लोग मुझे यहां बराबर नक्षत्र लिख के बताओ कि कौन कौन सा सूर्य का नक्षत्र क्या आएगा यहां पे। तो ये चार्ट क्लियर नहीं दिख रहा। चार्ट क्लियर दिखा देते हैं हम तो। लो, इसमें बताइए, अब आपको लिखिए, 1 मिनट। सूर्य जो बैठा है लिख लीजिए, सूर्य मकर राशि में बैठा है 11 डिग्री का। चंद्रमा बैठा है मेष राशि में 0 डिग्री 26 मिनट 41 सेकंड का। मंगल बैठा है आपका मकर राशि 7 डिग्री का। बुध बैठा है मकर राशि में 13 डिग्री का। गुरु बैठा है मिथुन राशि में 24 डिग्री का। शुक्र बैठा है मकर राशि में 15 डिग्री का। और शनि बैठा है 3 डिग्री, शनि बैठा है मीन राशि में 3 डिग्री का। एक बार शुक्र का रिपीट करेंगे। मकर राशि में 15 डिग्री का। और राहु बैठा है कुंभ राशि में 16 डिग्री का। बस इतना ही बहुत है। इन सब लोगों के आपने क्या बताने, नक्षत्र बताने हैं और नक्षत्र स्वामी बताना है। 5 मिनट करिए, कोई बात नहीं सब लोग अभी, जिससे आपको समझ में आए। और बुक से देखकर करना है, कोई यूनिवर्सल टेबल का सहारा ले लेके करिए। करो, 1 मिनट में आया। अरे आरती, ये
म्यूट क्यों कर रखा है ये पैनल इधर? रिकॉर्डिंग म्यूट में जारी होगी ना? ये म्यूट क्यों कर रखा वो ऐसे ही रहता है। हमें इसका स्क्रीन रिकॉर्ड चाहिए बस इसका। तो कहीं वॉइस मैच करनी पड़ गई किसी दिन किसी को भी, वैसे तो हमको जरूरत है नहीं। जरूरत नहीं पड़ती। स्क्रीन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? रीजन इसका? वो ताकि जो रिकॉर्डिंग बनती है तो उसमें साफ जाए थोड़ा सा। कई बार ये प्रॉपर नहीं होता विजुअल। तो बनवा, हम इनकी तो बनवा नहीं रहे ना अब तो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट। हाँ पर ये फिर भी एक काम कर देते ना, कल ना इस कैमरे के ऊपर से तामझाम हटवा दो ठीक है। कि जब रिकॉर्डिंग तुमको जरूरत पड़े इसको नीचे कर देंगे, जब तुमको टेक्स्ट रिकॉर्ड कराना होता है तो वो बनाई होगी। अब तो बहुत 6-6 महीने में होता है। फोकस करता है फिर क्या? उसको हटाने के बाद वो फोकस करेगा आगे पीछे थोड़ा बहुत भी होंगे ना तो फोकस करेगा तो और ज्यादा साफ दिखाएगा, वो और बढ़िया दिखाएगा। जूम इन जूम आउट होता है। नहीं वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, कल इनको हटवा देना। और एक यहाँ लाइट की एक ना मुलायम को बुला के एक थोड़ा सा लाइट का फोकस बढ़ जाएगा ना तो ये ब्लैक बोर्ड और ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक ना इस पे सॉफ्टवेयर पे ना ये क्या हो रहा है, थोड़ी मूवमेंट्स की दिक्कत आ रही है मेरे को। ये क्या कर रहा है देखो, मैं जो जहाँ लिख के छोड़ दिया ना वहीं हाँ लिख के वो छोड़ रहा वहीं है। की वहीं है, पहले नहीं था। इरेज वाले क्लिक करो, इरेजर पे बराबर वाला, बराबर पेन के नीचे वो तो मैं समझ रहा हूँ। क्लियर ऑल कर दो, हट जाएगा। यही है, वो इस पे मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। वैसे तो हाँ तो चल रहा है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, वैसे तो इनसे आ ही जाएगा, रेस करना है तो मतलब। और वो हाथ भी नहीं ले रहा ना इसमें, अगर हाँ, इनमें ले वो तो इसकी हाथ ले वजह ले। से ही नहीं ले रहा है। वो उसमें कुछ हुआ है, अपडेट की वजह से हो रहा है बस। ये चलो रिकॉर्डिंग तुम कर रहे हो कल। वास्तु वाला मैसेज भेज रखा है ना पहले एडवांस पे। हम्म। फिर पूरे पे आ गया है, फिर भी हमारा विजुअलाइजेशन। स्क्रीन का फर्क है, फिर इसमें और चीजें लिखी हैं, अपने भगवान का कुछ नहीं है। अभी मत छेड़ो उसे फिर। अभी मत करो, अगली क्लास भी आप बाद में कर लेना उसे। मैं तो बस ना इस फ्रेम के शीशे को नीचे करने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये फ्रेम एज इट इज नीचे हो जाएगा तो फोकस बढ़ा देगा वो अपना। वो बाद में कर पहले उसमें एक बार ट्रायल कर लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास भी फिर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। निकाला सभी लोगों ने? जैसे ही सबका रेडी हो जाए बताना शुरू कर देना। बुक डिस्पैच हो गई सबकी, सब लोगों ने दो तीन इमेजेस के ले रही हूँ अभी सब। इसमें तो सब चलेगी। जतिन को एलएमएस किया है, एलएमएस में। हाँ तो मैम को बोल दिया है, मैंने उनको बोला है मैडम को 3 बच्चे उसमें मेन है आपके एलएमएस में, उनको वो ले लें। तो ना बहुत से लोग अब इसमें भी ना थोड़ी प्रॉब्लम बैच की चल रही है, अभी 4-5 बच्चे अब आउट है तो सब आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं।
टाइमिंग की वजह से, पर अब चलो अब तो फिक्स हो गया। सैटरडे का उनका इशू रहता है, संडे को तो किसी को कोई इशू है नहीं। अनिता मैम आपका सैटरडे ऑफ रहता है, ऑन रहता है मैम? सर सेकंड सैटरडे छुट्टी, अच्छा, सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती है सर। और आपका इवनिंग बैच है शायद, है ना? हाँ सर, इवनिंग का स्कूल है। ओके, चलो कर लिया सब लोगों ने, बताओ कुछ हेल्प करूं अब आगे? इसकी हेल्प हो गया सर। इसकी हेल्पिंग में तो डाल देते हैं। हाँ ग्रुप में डाल देना, और मैं बोल भी दूंगा प्लेलिस्ट से निकाल के बच्चे वहां से भी निकाल लेंगे सबको, बड़े अब बोल दूंगा, मैंने फलानी क्लास में बोला है। चलिए अब बताइए सब लोग, सूर्य मकर राशि में है तो नक्षत्र का नाम बताओ पहले। सूर्य मकर राशि में 11 डिग्री का है, कौन सा नक्षत्र? डिम्पल मैम क्या बताया? श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र। आप बताओ रोहित, सही है गलत है? अनम्यूट कर लो आप अपना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहीं से समझाना जरूरी है, यहीं से पिछड़ जाओगे तो पीछे तक पिछड़े रह जाओगे। क्या मैडम बोल रही है सूर्य मकर राशि में 11 डिग्री पर श्रवण नक्षत्र पे होता है, क्या सही है ये सेंटेंस? सही है सर। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और अनीता मैम आप बताइए, सूर्य मकर राशि में, सर समझ में ही नहीं आया। तो आप खोलो ना, आप बुक खोलो मैडम, सब लोग बुक खोलो, ये यूनिवर्सल टेबल निकालो। सूर्य कौन सी राशि में पूछ रहा हूं मैं? मकर राशि में। मकर राशि निकालो सब लोग, जिनको नहीं समझ में आया बिल्कुल पूछें बेझिझक, कोई बात नहीं। शुरुआत के दौर में ही पिछड़ गए तो फिर लास्ट तक पिछड़े रह जाओगे। अब जब मैंने बोला सूर्य मकर राशि में है, 11 डिग्री का लिखवाया है, तो ये मकर राशि है मैडम। जब मैं नाम लूंगा सूर्य, कुछ तो हिंट दूंगा ना। मैंने मकर बोला तो मकर राशि में जाना है, ये मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है, ये याद रखना पड़ेगा। मकर राशि के नंबर की होती है 10 नंबर, ये भी याद रखना चाहिए। अब 11 डिग्री बोलना है मैम, 11 डिग्री देखो मकर राशि में कहां आती है, ये 11 डिग्री आ गई मैम। 10 से स्टार्ट होकर 11 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकंड तक कौन सा नक्षत्र आ रहा है, कहां स्टार्ट हो गया ये मैम, क्या लिखा हुआ है? ये श्रवण लिखा है उसके सामने। हाँ जी सर, श्रवण नक्षत्र। ये इस श्रवण नक्षत्र कहां से कहां तक है मैडम, ये और बताओ मुझे। 10 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, कहां तक रहेगा मैम ये? 23 डिग्री सर, है ना? 30 डिग्री तक क्यों रहेगा मैम, और भी तो नक्षत्र। 23 20 पूरा बोलो। 23 डिग्री 20 मिनट। 23 डिग्री 20 मिनट। देखो मैडम इसको ऐसे बोलते हैं, ये पहला वाला जो वर्ड है 19 या 23 जो भी है, ये डिग्री है, बीच वाला मिनट है, ये सेकंड है। तो आप 23 डिग्री 20 मिनट 0 सेकंड बोलोगे। श्रवण नक्षत्र की वैल्यू स्टार्ट हुई 10 डिग्री से स्टार्ट है, 23 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया कि सूर्य 11 डिग्री पर है तो उसका जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र होगा, और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। वेरी गुड, एक सेंटेंस पूरा हुआ। सेंटेंस नंबर 2, चंद्रमा मेष राशि में है मैडम, 0 डिग्री 26 मिनट का है। मुझे नक्षत्र का नाम बताइए। अश्विनी। अनिता मैम आप बताओ। अब वही सेम फॉर्मूला, कोई बात नहीं, हम तो टेबल से ही। मैं मेष राशि बोला, मेष राशि का मतलब पहली वाली, ये रही मेष राशि। कितना बोला मैंने, कितने डिग्री बोला है? बिल्कुल 0 डिग्री 26 मिनट पे गया। तो 0 डिग्री 26 मिनट मतलब 46 भी पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। उसके सामने कौन सा नक्षत्र है, कहां तक है? 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्वनी नक्षत्र है। अश्वनी का स्वामी कौन है? केतु। क्लियर हुआ अनिता मैम? हाँ जी सर, हो गया सर। ठीक है, अब मैं अगला ऐसे ही अगला सेंटेंस पूछते हैं। अब मकर राशि, मंगल के बारे में बात कर रहा हूं। मंगल
मकर राशि में बैठा है मैम 13 डिग्री का, 13 डिग्री 46 मिनट, 13 डिग्री 46 मिनट पे मंगल, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मंगल मकर राशि में है 7 डिग्री 24 मिनट का। उत्तराषाढ़। मंगल, वेरी गुड, उत्तराषाढ़, शाबाश, सीख गए, वेरी गुड। आ जाओ लाइन पे। अब हमको कहां जाना है, कौन सी राशि में जाना था? मंगल बैठा है मकर राशि में, मकर राशि। मकर राशि में 7 डिग्री पे उत्तराषाढ़ नक्षत्र आएगा, बिल्कुल वेरी गुड। उत्तराषाढ़ का स्वामी कौन होता है बताइए? सूर्य। सूर्य, शाबाश। और ऐसे ही बुध मकर राशि में बैठा 13 डिग्री का, 13 डिग्री 46 मिनट का। श्रवण नक्षत्र। श्रवण। तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी कौन है? चंद्रमा। 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 अनिता मैम क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। जी, अब लास्ट और बता दीजिए बस खाली। शनि बैठा है मीन राशि में 3 डिग्री 52 मिनट का। शनि बैठा है मीन राशि में, शनि बैठा है मीन राशि में, धनिष्ठा। शनि बैठा है 3 राशि में, मीन में। धनिष्ठा गलत बोला, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद, वेरी गुड। और उत्तर भाद्रपद का स्वामी कौन होता है? शनि। शनि, शाबाश। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस यूनिवर्सल टेबल से? देखो क्या बना रहे हैं आप इस यूनिवर्सल टेबल से। किसी बच्चे का ग्रह स्पष्ट वर्ड है ये। ग्रह स्पष्ट का मतलब होता है जब आप जब कुंडली बनाओगे, किसी की कुंडली निर्माण करना मैं सिखाऊंगा, लगन निकालनी सिखाऊंगा अभी, तो आपको ये एक पार्ट आएगा ग्रह स्पष्ट। तो ये यूनिवर्सल टेबल के माध्यम से ही होता है सब कुछ। ये जो है लिखा है साइन, साइन मायने राशि। एक प्लेनेट एक राशि में होगा 100%, उसको एक डिग्री भी अलॉट होगी, बिना डिग्री के वो नहीं चल सकता। डिग्री मिनट सेकंड। जो साइन है उसका एक स्वामी होता है, उसको बोलते हैं राशि स्वामी। आरएल, आरएल कहीं लिखा मिले, आरएल का मतलब होता है राशि लॉर्ड, राशि स्वामी, वो जरूर होगा। तो हमने राशि स्वामी आपको बता दिया कि भाई कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है, उससे नक्षत्र एसटीएल निकलेगा, स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड को बोलते हैं नक्षत्र स्वामी, एसटीएल। एसटीएल का मतलब होता है एसटीएल, स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र स्वामी। ये नक्षत्र स्वामी होता है, तो ये एसटीएल होता है पूरा। तो अब इससे क्या क्या मिला? अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपका किसी व्यक्ति का चंद्रमा, कल से कहने लग रहा हूं मैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है? मेष राशि में बैठा है, ये बैठा। तो आप सब लोग मुझे बताओ इसकी राशि कौन सी हो गई? मेष। क्योंकि चंद्रमा, मून, चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वही उस व्यक्ति की राशि कहलाएगी। सिंपल सेंटेंस दिया है। अब ये चंद्रमा कहां बैठा है? मेष राशि में बैठा है। तो ये मेष राशि, इसकी राशि कौन सी हो गई? मेष राशि हो गई। और लगन क्या कहलाएगी? लगन क्या कहलाएगी? जो इस नंबर में पड़ी है, इस लगन, लगन लिखा है ना यहाँ पे, ये लगन वर्ड लिखा है, या इसको बोलते हैं पहला भाव, प्रथम भाव। प्रथम भाव का नाम क्या होता है? लगन। तो इस लगन में जितने नंबर ये पड़ा होता है, जितने नंबर ये राशि पड़ी होती है, वो लगन कहलाती है। तो क्या नंबर पड़ा है ये? वृषभ लगन। 2 नंबर पड़ा हुआ है। 2 नंबर का, 2 नंबर राशि का नाम बताओ। वृषभ लगन। वृषभ। तो क्या बोलेंगे? ये वृषभ लगन की कुंडली है। और चंद्रमा कहां बैठा है? मेष राशि में बैठा है। तो इस व्यक्ति को क्या सेंटेंस देंगे? पहला, वृषभ लगन की कुंडली है और मेष राशि है। 2 सेंटेंस पढ़ने आ गए? कौन कौन से 2 सेंटेंस पढ़ने आए हैं कि लगन कौन सी और राशि कौन सी है? 2 सेंटेंस बड़े क्लियर हो गए। अगर पहले भाव में यहां मुझे बताइए, मैंने यहां डाल दिया, पहले भाव में मैंने 8 नंबर डाला है, तो कौन सी लगन बन गई? वृश्चिक। वृश्चिक। और चंद्रमा मैंने बैठा दिया 5 नंबर में, तो कौन सी राशि बन गई? सिंह। सिंह।
वेरी गुड। तो एक पढ़ना आ गई आपको लगन और दूसरी पढ़नी आ गई आपको राशि। ठीक, अब तीसरा नंबर आता है नक्षत्र का। अब नक्षत्र जो देखते हैं, जो आपका जन्म का नक्षत्र होगा वो आप हमेशा चंद्रमा से ही निकालोगे, ये सेंटेंस भी फिक्स है। जन्म, जिस भी व्यक्ति का नक्षत्र, जो किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है वो चंद्रमा के नक्षत्र से ही निकलता है। जैसे इस व्यक्ति का चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, ये कहां पे पड़ा है चंद्रमा, मेष राशि। अब आप बताइए यूनिवर्सल टेबल से मेष राशि में कौन कौन से 3 नक्षत्र होते हैं, पढ़ के बताओ। अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो ये पक्का है, इन 3 नक्षत्रों में से ही कोई सा एक इसका होगा। अब कौन सा एक इसका होगा ये कौन डिसाइड करेगा, वेरी गुड, डिग्री डिसाइड करेगी। अगर मान लो इसका 20 डिग्री का चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, तो कौन सा नक्षत्र बनेगा, भरणी बनेगा। परंतु क्या डिग्री का बैठा है, अभी इसका 1 डिग्री का बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, तो कौन सा नक्षत्र हुआ इसका, अश्विनी नक्षत्र हुआ। तो आज से आपको समझ में आ गई कि चंद्रमा, कल मैं जो जोर लगा लगा के बता रहा था, जो नहीं समझ रहे थे मेरी बात को, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये यार ये आए कहां से, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो यहां से यूनिवर्सल टेबल जैसे जैसे क्लियर होती चली जाएगी वैसे वैसे ग्रह स्पष्ट और पढ़ने का रास्ता सुगम होता चला जाएगा। अब मैं आपसे सब लोगों से पूछता हूं कि अभी 2 ही चीज आपने पढ़ी केवल, लगन राशि, और राशि से निकाला क्या, चंद्र राशि से, पूरा सेंटेंस बोलना है, चंद्र राशि से नक्षत्र बनता है। अब चंद्रमा आप देख लोगे, अब मान लो मैंने लिख दिया चंद्रमा मीन राशि का है, तो मीन राशि में कौन कौन से 3 नक्षत्र आएंगे, भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। वेरी गुड, शाबाश। इन तीनों में से कौन सा एक रहेगा उसका, वो हमारा डिग्री डिसाइड करेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया है, शाबाश। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या होमवर्क है, आपका होमवर्क ऐसे आपने लिखना है, सब लोगों ने अलग पेज बना के, कि मेष राशि के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं, वृषभ राशि के 3 नक्षत्र कौन से हैं, मिथुन राशि के 3 नक्षत्र कौन से हैं, कर्क राशि के 3 कौन से, मतलब अप टू डेट सोन मीन राशि तक आपने सबके 3 नक्षत्र अलग अलग लिख लेने हैं, सबके अलग अलग लिखोगे आप, और मुझे व्हाट्सएप करोगे ग्रुप में। मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर इस वृषभ में कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, ऐसे आप लिख के सारे आप लिखोगे, मुझे भेजोगे। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ये होमवर्क है, कल तक आपने भेजना है, पहला पॉइंट। अब आओ पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 जो कहता है हमारा, पॉइंट नंबर 2 हमारा जो है वो होता है, हर प्लेनेट की एक फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है हर प्लेनेट की, हाँ, हर एक प्लेनेट की एक फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं सबसे पहले होता है ग्रह, ग्रह, फिर आता है ग्रह के बाद DMS। हर एक प्लेनेट हमेशा एक राशि में बैठता है, सॉरी, एक ग्रह हमेशा एक राशि में बैठता है। फिर राशि के बाद आता है राशि स्वामी, ठीक है, एक ग्रह हो गया, X ग्रह हो गया, कोई भी नाम दे दिया, वो किसी एक राशि में बैठेगा, 1 से 12 राशियों में ही वो बैठेगा, और हर राशि का एक स्वामी होता है। यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। सेंटेंस नंबर 2 यहीं से स्टार्ट होता है, एक ग्रह एक राशि में होगा, उसका एक राशि स्वामी होगा, फिर वो अवश्य ही 1 डिग्री, मिनट और सेकंड पर बैठेगा।
उससे डिसाइड होगा। मान लीजिए कोई भी 5 डिग्री का है, कोई भी एक ग्रह, किसी कितने भी, अब वो उसकी डिग्री फिक्स होंगी, वो 0 डिग्री से लेकर हमेशा 30 डिग्री के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो एक ग्रह एक राशि में जरूर बैठेगा, उसका एक राशि स्वामी जरूर बनेगा, और वो 0 से 30 डिग्री के बीच में ही रहेगा। एंड देन अगला तीसरा पॉइंट बनेगा कि जब हमको डिग्री मिल जाएगी तो डिग्री से हम एग्जैक्टली नक्षत्र मिल जाएगा। यहां नक्षत्र का नाम हमें पता होना चाहिए, नक्षत्र कौन सा है। ये नक्षत्र के नाम से हमको इस व्यक्ति की ये पता चल जाएगी क्वालिटी, कि यदि हमने चंद्रमा ग्रह के बारे में जानना है तो चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है। यहां मान लो इसका नक्षत्र आ जाता है रेवती, तो हमको रेवती नक्षत्र के बारे में स्टडी करना है कि चंद्रमा, जबकि हमको राशि बताती है कि चंद्रमा जिस राशि में पड़ा होता है, किसी एक राशि में चंद्रमा होगा तो उसकी राशि बन गई, क्योंकि राशि में होते 3 नक्षत्र, परंतु हमको एक डिसाइड करना होता है तो हमको बारीक मिल जाएगा रेवती। जैसे मैंने बताया था एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो हमको तीनों का प्रभाव नहीं मिलेगा, पर राशि तो हमको ये बोल ही रही है ना कि भाई तुम्हारी राशि कौन सी है, मीन, तो मीन में 3 ग्रह कौन कौन से आएंगे, 3 नक्षत्र कौन कौन से आएंगे, वो लास्ट के 3 उत्तराषाढ़ा, भाद्रपद और रेवती। तो ये 3 जो नक्षत्र हैं हमारे, इनमें से एक डिसाइड करना है। वो जो एक डिसाइड होगा उसका इफेक्ट हमारे जीवन में अधिक होगा। तो सेंटेंस लिख लीजिए, अब लिखो नोट करके। व्यक्ति के जीवन में एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन में एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, परंतु डिग्री मिनट सेकंड से हम ये डिसाइड करते हैं उसका एग्जैक्ट नक्षत्र कौन सा होता है। तो हमारे जीवन में राशि से ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का होता है। यह सेंटेंस सबको क्लियर होना चाहिए। हमारे जीवन में राशि का प्रभाव, राशि के प्रभाव से ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का प्रभाव होता है। क्लियर हो गई सबको बात? तो आज से आप लोग अपने अपने कम से कम ये देख लो आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो, और जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो तो उस नक्षत्र के बारे की डिटेल आपको रट जानी चाहिए। अपनी तो रट लो, रटने का मतलब है उसके करैक्टर को तो पढ़ लो कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो। अब आप कहोगे सर हमको ना एक बात क्लियर नहीं हो रही, क्या? कि सर हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारा चंद्रमा किस राशि में पड़ा होगा। भाई ये ग्रह जो आप निकालते हो ये इस कुंडली में कहां से आते हैं, ये कितने नंबर में जाएगा, यहां लगन में 2 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको बोलते कुंडली निर्माण। ठीक, और कुंडली निर्माण से पहले जो आज आपने पढ़ी है यूनिवर्सल टेबल, क्योंकि जैसे मैं कुंडली निर्माण आपको सिखाने वाला हूं तो तुरंत क्या चीज चालू होने वाली है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में चालू होने वाली है ये यूनिवर्सल टेबल कि ये ग्रह कहां कहां बट के जाएंगे, इसलिए इसको पहले पढ़ाया गया है। तो जब जब मैं सेंटेंस बोलूंगा मेष राशि वृषभ राशि, उस पेपर पे चला जाना है, डिग्री को देख लेना है और आपको नक्षत्र बता देना है और नक्षत्र का स्वामी बता देना है, बस इतना करना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे कराते हैं।
100 पेज के पेज मत कर दिया डाउनलोड, 90 पेज से ज्यादा नहीं होते, 10 पेज पढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, पूरे वो 100 पेज कर देती है। अरे तो सारे अपलोड करने हैं, उसमें स्पेस बना के ऐड करना पड़ता है ना, बीच बीच में हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं उसका। हाँ वो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब कुछ रूल रेगुलेशन लिख लीजिए, अब आप नियम लिख लीजिए। और ये ना, ये ब्रश कौन सिलेक्ट करता है, मेरा तो परेशान हो गया, मेरा ब्रश खराब कर दिया तुम लोगों ने। नियम नंबर 1 क्या कहता है? एक नक्षत्र की समय अवधि, एक नक्षत्र की समय अवधि कितनी होती है? टोटल 13 डिग्री 20 मिनट। तेरह डिग्री 20 मिनट। पॉइंट नंबर 2, एक राशि में नक्षत्र कितने होते हैं? 2.25। एक राशि में टोटल कितने नक्षत्र हो गए? 2.25। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। एक नक्षत्र 800 मिनट का होता है। एक नक्षत्र की मिनट जो होती है वो 800 मिनट का होता है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। चार नंबर लिखिए। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अर्थात एक नक्षत्र के 4 चरण होते का मतलब क्या है कि एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी हो गई? 13 डिग्री 20 मिनट। अब 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से डिवाइड करोगे तो एक जो चरण आएगा वो कितना आएगा? 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। अर्थात एक जो चरण होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब अगला, यहां तक क्लियर है सबको? अब अगला पॉइंट नोट करें। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट ये कहता है सूर्य और बुध हमेशा जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में, हमेशा जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में
या तो देखो यहां पे जैसे ये सूर्य है, ये रहा सूर्य कहां बैठा हुआ है, कौन सी राशि है, मकर राशि में, और बुध कहां बैठा हुआ है, ये भी मकर में है। या तो ये दोनों साथ में रहेंगे, प्लस साथ में रहेंगे, या एक घर आगे या एक घर पीछे। हमेशा सूर्य और बुध या तो दोनों साथ में रहते हैं, या सूर्य बुध एक घर आगे हो सकता है या एक घर पीछे, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होते हैं। इस सेंटेंस को क्लियर हो गया? यहां कोई दिक्कत है सेंटेंस में तो पूछ लीजिए। आगे पीछे से मतलब है जब हम इनकी प्लेसमेंट करेंगे तो हमेशा या तो वो सेम राशि में होंगे, या कोई एक राशि आगे हो सकता है या एक राशि पीछे हो सकता है। बस ऐसा नहीं है 4-4 राशियों 5-5 राशियों का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, ये हमेशा एक राशि आगे एक राशि पीछे ही रहते हैं। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है कि सूर्य व शुक्र या तो साथ में होंगे या मैक्सिमम 2 घर आगे और 2 घर पीछे, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। बुध और शुक्र के कुछ नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए कुंडली में। कोई भी कुंडली खोल के देख लो, और कोई हजारों कुंडलियां हैं, किसी भी कुंडली में रूल लगा के चेक कर सकते हो। जैसे मैंने खोला मल्टीपल, कोई भी कुंडली क्लिक कर दी ऐसे ही, तो आप देखोगे, देखिए अब मैंने आपको सूर्य बुध का रूल बताया। देखो सूर्य बुध इस कुंडली में भी साथ में है, दोनों युति कर रहे हैं, ठीक है। और अगला रूल क्या बताया कि सूर्य से शुक्र 2 घर, अर्थात 2 घर पीछे का मतलब होगा सूर्य कहां बैठा है, सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, कुंभ राशि में। तो 2 घर राशि पीछे नंबर नाम बताइए। 2 घर पीछे की हो गई मकर, और उससे पीछे की हो गई धनु। मैक्सिमम धनु राशि तक जा सकता है कौन, शुक्र। और कितना आगे जा सकता है, आगे की राशि बोलिए, सूर्य कौन सी राशि में, कुंभ में। कुंभ से आगे की राशि कौन सी है, मीन, और मीन से अगली कौन सी है, मेष। तो मैक्सिमम वो मेष राशि तक कौन, शुक्र आगे पीछे जा सकता है। अर्थात ये दोनों प्लैनेट सूर्य और बुध, सॉरी ये दोनों प्लैनेट शुक्र और बुध सूर्य के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ये सेंटेंसेस समझ में आ रहा है कुछ रिजल्ट? बोलो भाई। हाँ जी सर। तो आपने ये रूलों को थोड़ा ध्यान से हुए रखते हुए आपको पता होना चाहिए। थोड़े थोड़े रूल मैंने लिखवाए हैं, ज्यादा नहीं लिखवाए हैं अभी। इतने सारे रूल तो पता ही होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आपका 27 नक्षत्रों के नाम सबने लिख के प्रैक्टिस करने हैं, सिंबल बना बना के चेक करना है। एक बात, वीडियो को अलग अलग चेक करना है। एक राशि में 3 नक्षत्रों के नाम आपने मुझे लिख के डालने हैं। और क्या लिख के डालना है, आपने ये रूल लिखने हैं, हमेशा याद रखना है। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि एक नक्षत्र की समय अवधि कितनी होती है, समय अवधि टाइम पूछा है, तो आप तुरंत बताओगे 800 मिनट होती है, ठीक है। और एक और चीज आपको आगे चल के सेंटेंस में समझ में आएगी कि जो टोटल हमारे ये 9 प्लेनेट हैं, कौन कौन से प्लेनेट हैं हमारे, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, केसु सु च में रा, गुरु, शनि और बुध। ये जो 9 प्लेनेट है, इन 9 प्लेनेट की जो टोटल समय अवधि है वो कितनी बताई गई है,
इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो इसको बोलते हैं 120 साल बताई गई है। इसको बोलते हैं विंसोत्री। इन प्लेनेटों की जो दशाएं हैं वो टोटल दशा सारे प्लेनेटों की 120 साल की होती है। और 120 साल की जो दशा होती है इसमें सबकी अलग अलग भी होती है, वो भी नोट कर लीजिए। जैसे लिखो, केतु की 7 साल की दशा होती है, शुक्र की 20 साल की होती है, ये लिख लीजिए। सूर्य की 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की और केतु की सेम रहती है 7-7 साल। केतु की बता दी 7 साल मैंने, और मंगल की भी 7 साल। और राहु की कितनी होती है? 18 साल। गुरु की होती है 16 साल, शनि की होती है 19 साल, और बुध की कितनी होती है? 17 साल। तो सबसे हाईएस्ट आप देखिए यहां शुक्र की मानी गई है। शुक्र को 20 साल दिए। उससे कम आप जब जाएंगे फिर वहां पर आएंगे आपके शनि की 19 साल की दशा, फिर राहु की होती है 18 साल की, और फिर गुरु की होती है 16 साल। इन सबको टोटल करोगे, बुध की 17 साल, इन सब का टोटल कितना आएगा? 120 साल आएगा। क्लियर है सबको? तो इसको बोलते हैं विंसोत्री महादशा। ठीक, तो एक छोटा सा रिकैप ऑफ रिवीजन क्या बन गया? एक रिकैप ऑफ रिवीजन बन गया। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने प्लेनेट को पढ़ लिया है। ग्रहों की वीडियोस कंप्लीट आप कर लें अच्छे प्रकार से। ग्रह के बाद आपने थोड़ा थोड़ा, अभी राशियों की तो नेक्स्ट है। ग्रह के बाद आपने पढ़ा नक्षत्र, उसके बाद आप पढ़ेंगे भाव, आगे आएंगे भाव। राशियां ये बाद की चीज है, ये बाद में आएंगे, भाव और राशि बाद में। अभी आपने प्लेनेट पढ़ लिए, आपने क्या पढ़ लिया? नक्षत्र, और 12 राशियों के नाम राशि स्वामी समेत। 12 जो राशियां हैं 1 से मीन तक की राशियां विद नक्षत्र स्वामी आपको पता होना चाहिए। राशि स्वामी, सॉरी, राशि स्वामी आपको पता होना चाहिए। जैसे कैसे पता होना चाहिए? हाँ जी बताओ, डिंपल मैम आप बताओ। 9 नंबर और 12 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। गुरु। अनीता मैम आप बताओ, जो है 7 नंबर राशि किसकी होती है? तुला राशि होती है। वेरी गुड, तुला राशि। और तुला राशि का स्वामी कौन होता है मैम? शुक्र सर। शुक्र। ठीक है। और मैडम 2 नंबर राशि किसकी होती है? वो भी तुला है सर। तुला नहीं है, वो नाम है वृषभ। अलग बताना है, क्योंकि तुला का सिंबल जो है तराजू है, और तुला और वृषभ का बुल है, बैल है। और वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र है। और क्या नाम है आपका? रोहित आप बताइए, जो है 8 नंबर राशि किसकी होती है? मंगल की। राशि का नाम? वृश्चिक। वृश्चिक। और कन्या राशि का नाम? कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध। तो आपको एटलीस्ट ये 12 राशियों के स्वामी और नंबर आपको याद होने चाहिए, जब ही आप इस गेम में बने रहेंगे, वरना गेम से आउट हो जाएंगे। क्योंकि हमको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपटीशन में हमें बनाए रखेंगी। थोड़ा याद रहेगा तो आपको मजा आएगा। फिर आपने पढ़ना है, आज जो पढ़ाया है, कि एनी प्लेनेट एक राशि में जरूर होगा, उसको एक डिग्री जरूर मिलेगी। डिग्री मिलेगी तो उससे एक नक्षत्र बनेगा, और एक नक्षत्र बनेगा तो एक नक्षत्र स्वामी भी उसका क्रिएट होगा। ये आपको आज पढ़ाया है। फिर आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल टेबल के बारे में।
वहां क्या पढ़ना है खुद ही ले लीजिए, कोई भी एक चार्ट किसी का, फिर निकाल के देखिए। मान लीजिए सूर्य आपका मकर राशि में बैठा है, 20 डिग्री का बैठा है, तो यहाँ हिंट मिल गया, एक प्लेनेट मिल जाता है। अब ये बोलते ही सेंटेंस कि सूर्य जरूर एक मकर राशि में बैठा, तो आपको मकर राशि में जाना है। और मकर राशि में आपको क्या लिखना है, 3 सेंटेंस लिखने हैं पहले हमेशा। मकर राशि के 3 नक्षत्र बोलिए कौन कौन से हो गए, बोलो सब लोग। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तरा, आषाढ़ा, धनिष्ठा एंड श्रवण, श्रवण। ये 3 नक्षत्र हमारे उसमें होते हैं। जैसे ही मैंने बोला 20 डिग्री है, तो श्रवण नक्षत्र। आप एक नक्षत्र पे 3 में से फिल्टर करोगे, एक फिल्टर करोगे तो तुरंत आ जाएगा श्रवण नक्षत्र। जैसे ही श्रवण आया तो आपकी जो वैल्यू है यहां राशि से ज्यादा, अर्थात सूर्य मकर राशि में बैठा बेशक है, मकर राशि का स्वामी शनि है, परंतु श्रवण नक्षत्र का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। अब आप देखिए यहां सूर्य मकर राशि के स्वामी से ज्यादा, शनि से ज्यादा किसका रिजल्ट मानेगा, चंद्रमा का मानेगा। तो ये आज अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ये रिवाइज कर लीजिए सब लोग अच्छे से सारी चीजें। नेक्स्ट क्लास में ये जो हमने रूल बताए हैं, ये प्रैक्टिस जो बताई है, ये सब कुछ अप्लाई होगी। अब कुंडली बनाना सीखोगे ना अब आगे चल के, कि वो जो आप पूछ रहे थे कि आज जो बताया लगन कौन सी है, राशि कौन सी है, आप उससे समझ जाओगे कि कुंडली बनती कैसे है। फिर प्रेडिक्शन पे आएंगे धीरे धीरे।